नीट पीजी 2024। आज जो नीट एस्पिरेंट्स के लिए जो गुड न्यूज़ थी वो तो सभी को मालूम हो चुकी है। जैसे कि एमसीसी जो 1/1 जो अभी जो जैसे रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुकी है, आपने सभी ने ये देख चुके होंगे। और जो डी बार स्टूडेंट्स की लिस्ट भी उन्हें डाल दी है। वो स्टूडेंट्स जो 4th राउंड और 5th राउंड में जिन्हें सीट जो लेकर छोड़ दी, वो स्टूडेंट्स को उन्होंने डी बार किया है 1 ईयर के लिए 2024 के लिए, उनकी भी एक लिस्ट डाली है। इसलिए मैं बहुत स्टूडेंट्स को कहूँगा जिन्हें 4th राउंड में और 5th राउंड में स्टे वैकेंसी राउंड में और स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड में लास्ट ईयर एमसीसी काउंसलिंग में सीट छोड़ी है, उन्हें डी बार किया गया है। वो आपका जो रोल नंबर है चेक कर सकते हैं, वो एलिजिबल नहीं है नीट पीजी काउंसलिंग के लिए। और उन्हें जो एक और भी न्यूज़ डाली है कि जो काउंसलिंग शेड्यूल है वो वेरी सून वो अपडेट करेंगे। और जो रजिस्ट्रेशन है स्टूडेंट्स जैसे रजिस्ट्रेशन कार्य में कुछ डॉक्यूमेंट्स जो ज़रूरी है वो आपको डॉक्यूमेंट्स आपके पास चाहिए। जो फर्स्ट स्टेप है जो रजिस्ट्रेशन का, उसके लिए तो सिर्फ एडमिट कार्ड ही काफ़ी होता है। उसके बाद आपको जो सभी डॉक्यूमेंट्स है आपने स्कैन करने हैं, जैसे कि एमबीबीएस की जो आपकी मार्कशीट है सभी ईयर्स की, और उसके अलावा परमानेंट रजिस्ट्रेशन है आपकी जो परमानेंट है चाहे प्रोविजनल है सभी चलेगी, किसी भी स्टेट की हो, चाहे ऑल इंडिया की हो चाहे स्टेट की हो, वो सभी आप सभी जगह आप अप्लाई कर सकते हैं। ये कोई डरने की बात नहीं है। उसके अलावा आपका जो इंटर्नशिप है कंप्लीशन जो 15 अगस्त तक कंप्लीशन होना है वो भी आपके पास चाहिए। और आपको एक करेक्टर सर्टिफिकेट मिलता है वो चाहिए। माइग्रेशन सर्टिफिकेट अगर मिला है तो रख लें, कोई ऑप्शनल है, कोई ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, वो भी आप उसे अपने पास रख सकते हैं। इसके अलावा आपके पास जो जैसे नीट के संबंध में जो भी है, जैसे नीट रोल नंबर, नीट रिजल्ट कार्ड, ये जो सभी डॉक्यूमेंट्स है आपके पास चाहिए। ये सभी की ज़रूरत पड़ती है। जो आप रजिस्ट्रेशन करेंगे उसका जो इसकी फ़ीस जो आपको फिल होगी उसका भी आप, चाहे वो रजिस्ट्रेशन फ़ीस है चाहे सिक्योरिटी है, सभी का जो आपने एक एक जेरोक्स और उसकी जो सॉफ्ट हार्ड कापी ज़रूर रखना। उसके अलावा जो सभी जो डॉक्यूमेंट्स है स्कैन करके अपने लैपटॉप और पीसी पर रखना, क्योंकि जब भी आपको ज़रूरत पड़ेगी तो आप उसमें जो डाल सकते हैं। इसके अलावा मैं सभी स्टूडेंट्स को यही कहूँगा कि जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है वैसे तो सिंपल है, अभी तक जो प्रॉपर शेड्यूल नहीं आया और उनका जो गाइडलाइंस जो गाइडलाइंस भी आती है वो भी नहीं आया। हो सकता है किसी स्टेप में आपको प्रॉब्लम आए, परंतु आपके पास जो हेल्पलाइन नंबर, जब भी आप रजिस्ट्रेशन करते हैं तो नीचे एक हेल्पलाइन नंबर्स भी आते हैं। वो हेल्पलाइन नंबर आप जब भी कॉल करेंगे जो उनका फिक्स टाइम है उस पर आपकी जो बात पूरी तरह सुनी जाती है और आपको अच्छी तरह जो आपको बताते हैं। क्योंकि अगर कोई भी आपने जो स्टेप गलत किया या कोई गलत जो आपने फिल किया तो फिर आपको डेट विंडो का वेट करना पड़ेगा, उससे काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स को टेंशन होती है। इसलिए मैं यही कहूँगा कि जल्दी ना कीजिए। रजिस्ट्रेशन अभी आज ही शुरू हुई है, कुछ दिन जो रहेगी, क्योंकि जो काउंसलिंग प्रोसेस अपडेट होगा उसमें सभी कुछ डाला होगा। अभी रजिस्ट्रेशन कब तक कर सकते हैं आप। रजिस्ट्रेशन जो ऑल इंडिया का प्रोसेस होता है अभी हर राउंड में रजिस्ट्रेशन होती है। इसके अलावा हर राउंड में जो आप सिक्योरिटी है वो भी फिल कर सकते हैं। फर्स्ट राउंड मोस्टली फ्री रजिस्टर होता है। जब काउंसलिंग प्रोसेस आएगा उसके जो की पॉइंट्स हैं मैं आपके साथ 1 बाय 1 डिस्कस करूँगा, परंतु अभी तक अपडेट नहीं हुआ है। जो लास्ट ईयर पैटर्न था वो यही था कि फर्स्ट राउंड फ्री रजिस्टर, सेकेंड राउंड में फर्स्ट राउंड के बाद अगर कोई भी स्टूडेंट सीट छोड़ता है किसी भी राउंड में तो आपकी जो सिक्योरिटी है चाहे गवर्नमेंट की है चाहे प्राइवेट की है वो फॉरफिट होती है। और दूसरी बात ये है कि जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट है जो डीम्ड यूनिवर्सिटी जैसे ऑल इंडिया में है वहाँ पर कोई रिजर्वेशन नहीं होती और फीस स्ट्रक्चर सबके लिए वहाँ पर सेम होता है, सिक्योरिटी भी सबके लिए सेम होती है। ये बात का भी ध्यान रखना। और जो आपको रिजर्वेशन मिलेगी वो डीएनबी में भी मिलेगी, एमडी और एमएस में भी मिलेगी। वहाँ पर जो जनरल ईडब्ल्यूएस की फ़ीस एंड अदर की फ़ीस का डिफरेंस ज़रूर मिलेगा। और जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो जैसे कि 2 लाख ही होती है प्राइवेट स्ट्रक्चर के लिए, अदर्स के लिए जो 25,000 होती है मोस्टली वही रहेगी। प्रोस्पेक्ट आ जाएगा, हम सब कुछ वो 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। और जो सिक्योरिटी होती है मैंने पहले ही बता दिया, अभी वैसे वो फंडेबल होती है
और अगर आप कोई भी जो रूल ब्रीच करते हैं तो वह सिक्योरिटी जो आपको फॉरफिट हो जाती है। सेकंड राउंड में अगर आप सीट छोड़ते हैं सिक्योरिटी फॉरफिट हो जाएगी और थर्ड राउंड के लिए आपको रजिस्ट्रेशन दोबारा करना पड़ेगा। थर्ड राउंड में अगर आपने सीट छोड़ दी तो फिर सिक्योरिटी फॉरफिट तो होनी ही होनी। उसके अलावा आप काउंसलिंग प्रोसेस से, ऑल इंडिया के ओनली काउंसलिंग प्रोसेस से, स्टेट के नहीं, ऑल इंडिया की काउंसलिंग प्रोसेस से आप बाहर हो जाएंगे, उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकेंगे फर्दर। और अगर फोर्थ राउंड स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड एंड स्टे वैकेंसी राउंड एंड स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड एंड फिफ्थ राउंड अगर आपने कोई सीट लेकर छोड़ दी, चाहे नॉन क्लिनिकल, जैसे मोस्टली स्टूडेंट्स, पहली बार मैंने देखा है कि डी बार जो स्टूडेंट्स हुए हैं, लास्ट ईयर 47 स्टूडेंट्स डी बार हुए थे। दिस ईयर अप्रोक्सीमेट, जैसे मैंने 21 पेज है, हर पेज पर अप्रोक्सीमेट 60 टू 65 जो स्टूडेंट्स है जो डी बार का है, अगर हम लगाएं तो 1200-1300, मतलब कि 1200 से 500 के करीब जो स्टूडेंट्स है डी बार हुए। इतने स्टूडेंट्स ने जो सीट लेकर छोड़ दी। और मैं यही कहूँगा भी ये गलती दिस ईयर मत करना, आप 2025 के लिए डी बार हो जाएंगे। परंतु जो भी टर्म्स एंड कंडीशन दिस ईयर की आएगी वो प्रोस्पेक्टस से अच्छी तरह मालूम होगी। मैं जो 2023 की जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है उसके मुताबिक आपके साथ बात कर रहा हूँ। कोई भी आपको किसी भी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है तो जो आपका जो अगर काउंसलर है, अगर आपका कोई गाइड है, जहाँ हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कीजिए, हमें मैसेज डालिए, व्हाट्सएप कीजिए, हमें जो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। और जो मैं सही कहूँगा भी डॉक्यूमेंट ज़रूर आप तैयार रखिए, आईडी भी चाहिए, आईडी प्रूफ होना चाहिए, फीस स्ट्रक्चर जो भी आपने फिल करना है, फीस स्ट्रक्चर आपके पास जो मतलब कि हार्ड रूप दे विच होना चाहिए कि जब भी आप फीस फिल करें तो आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। बहुत सारे स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम आती है कि उनके पास नेट बैंकिंग नहीं होती। कोई भी सिक्योरिटी डिपॉजिट है या फीस है, आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड कहाँ से भी कर सकते हैं। परंतु कुछ स्टूडेंट्स को आपने देखा है कि बैंक की आपको फैसिलिटी लेनी पड़ती है, क्योंकि जो क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड होते हैं उनकी भी एक लिमिट होती है कि इतनी आप फीस फिल कर सकते हैं। नहीं फिर ऑनलाइन बैंकिंग पर आपको वो लिमिट रेज करनी पड़ती है, उसे ज़्यादा करनी पड़ती है। वो सिस्टम आप पहले से चेक कर लेना, चाहे बैंक जाकर कर लेना, चाहे इंडिविजुअल कर लेना, क्योंकि अगर आपकी नहीं फिर बार बार आपकी जो फीस है रिजेक्ट होती रहेगी। इसीलिए ये सभी जो मैं आपको चीज़ बता रहा हूँ भी ऐसे ऐसे करना है, इसका अच्छी तरह ध्यान करना है, जल्दी नहीं करनी। काउंसलिंग का अभी शुरू हुआ है, आप अपने कॉलेज देखिए, सिस्टम देखिए, चॉइस फिलिंग होएगी उसके भी समय मिलेगा। और जैसे एनआरआई का तो चलो पहले हो चुका है कन्वर्शन, उसकी भी जो एलिजिबल कैंडिडेट उसकी लिस्ट भी एमसीसी जल्दी ही डाल देगा। उसके पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स जो डेजिनेटेड सेंटर्स है, जो हर स्टेट में डेजिनेटेड सेंटर, वहाँ से 25 तक जो अपने डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट कर सकते हैं। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स, एसटी कैंडिडेट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस अच्छी होती हैं क्लिनिकल सीट्स के लिए। और मैंने जो 1 by 1 सभी जो चाहे एमडी है, एमएस है, डीएनबी है, डिप्लोमा है, नॉन क्लिनिकल है, डीम्ड है, सभी की जो मैंने कट ऑफ फर्स्ट से फिफ्थ राउंड तक मैंने जो अपने यूट्यूब चैनल में आपको सभी को वीडियोस राਹੀਂ, शॉर्ट्स राਹੀਂ आपको पहले ही मैं दे चुका हूँ। फिर भी मैं उसको रिपीट करूँगा ताकि वो स्टूडेंट्स जिन्हें पहले नहीं देखा वो देख सकें। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। जो मेरा टेलीग्राम चैनल है उस पर मैं हर अपडेट बहुत जल्दी डालता हूँ, उस पर भी आप ध्यान कीजिए, उसे ज़रूर ज्वाइन कीजिए। और इसी तरह होप कि आपको एक अच्छी ब्रांच मिले, अच्छी सीट मिले, अच्छे कॉलेज में आप जा सके अपने। पर जो भी कुछ होगा रैंक मुताबिक होगा, पर समझदारी से अच्छी तरह सोच मुताबिक चलना। फर्स्ट राउंड में तो फ्री एग्जिस्ट हो जाएगा, उसके बाद जहाँ भी आप अप्लाई कराएंगे तो आपका देखो कुछ ना कुछ आप ज़रूर खोएंगे अगर आपने गलती की। इसलिए बड़े ध्यान से अच्छी तरह सोच समझ कर जो भी कॉलेज फिल करना है उसे अच्छी तरह भी देख कर कि उसमें क्या पेनल्टी क्लासेस क्या हैं, वहाँ की जो उसमें बॉन्ड क्या है, उसमें स्टाइफंड क्या है, जो सभी चीज़ें ज़रूर देख लेना। वहाँ लैंग्वेज की तो नहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, उसका लोकेशन कहाँ है, क्या ओपीडी है, फैकल्टी कैसा है, और ये सभी कुछ जानकर ही कॉलेज लेना चाहिए। क्योंकि आपने वहाँ पर 3 साल लगाने हैं, अगर बॉन्ड में 1 साल 2 साल और भी आपको सीनियर रेजिडेंशियल में भी लगाने
पढ़ सकते हैं। इसलिए जो सभी चीज़ें मैं यही कहूँगा भी बहुत अच्छी तरह वॉच कर लेनी चाहिए। परंतु स्टूडेंट्स में देखा है कि वीडियोज़ को बहुत कम देखते हैं और शॉर्ट में देखते हैं, बाद में वही क्वेश्चंस हमें बार-बार डालते हैं, ये कैसा है, ये कैसा है। मैं यही कहूँगा कि दोस्तों अच्छी तरह मतलब कि अगर किसी भी काउंसलर की आप वीडियोस देखेंगे, अच्छी तरह सुनेंगे, तो आपको कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी किसी बात की। इसी तरह जो हो सकता है कि एमसीसी आज ही सभी अपडेट्स डालें, उसके बाद स्टेट्स की बात है जो, वो स्टेट की जो काउंसलिंग है, वो 1 बाय 1 चलती है। एमसीसी भी एक कट ऑफ डेट स्टेट्स को देता है और मोस्टली वो भी इनका जो आपस में गैप है, वो विदिन 7 to 10 डेज़ ही रहता है, कोई ज़्यादा नहीं रहता। जो टोटल काउंसलिंग प्रोसेस होता है 2 मंथ्स एंड 15 डेज़ का, 4 राउंड्स का होता है। और 5th राउंड जो होता है वो मोस्टली स्पेशल राउंड होता है, उसमें स्पेशल परमिशन एमसीसी की होती है। एमसीसी के जो 4 राउंड्स होते हैं उसमें एक कट ऑफ डेट होती है, अभी इस डेट तक ही काउंसलिंग सभी स्टेट्स की और ऑल इंडिया की होगी, उसके बाद कभी नहीं होती। और कोई भी काउंसलिंग चाहे ऑल इंडिया की हो, चाहे स्टेट्स की हो, चाहे किसी डीम्ड यूनिवर्सिटी की हो, कोई भी ऑफलाइन काउंसलिंग लास्ट ईयर से बिल्कुल बंद कर दी गई है। इसीलिए ये अच्छी बात का ध्यान रखना, चाहे एक सीट भी बच जाए, जो कट ऑफ डेट है उसके बीच ही उसकी काउंसलिंग होगी, ऑनलाइन काउंसलिंग होगी। और ऑनलाइन काउंसलिंग की डेट सिर्फ एमसीसी ही उसे जो एक्सटेंड कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। इसीलिए ये सभी बात का अगर ध्यान रखेंगे, जो कट ऑफ रिवाइज होती है, देखो अगर कोर्ट केस में सुप्रीम कोर्ट अलाउ कर दे कोई कट ऑफ जैसे डाउन करने के लिए, तो वो भी हो सकता है। परंतु वैसे जो कट ऑफ जो रिवाइज होती है सेकंड राउंड के बाद, थर्ड राउंड से पहले, चॉइस फिलिंग से पहले, हर साल जो कट ऑफ रिवाइज होती है कितनी होगी, ये किसी को कुछ नहीं मालूम। ये डिपेंड करता है गवर्नमेंट पर, ये डिपेंड करता है सीट वैकेंसी पर, डिपेंड करता है स्टूडेंट्स की फीडबैक पर, और जो जैसे मेल डालते हैं। अगर कोई भी रूल या सिस्टम आपको अच्छा ना लगे, जब जब एमसीसी को सबसे ज़्यादा ईमेल्स स्टूडेंट्स के नंबर से जाती है, तो वो उसमें चेंजेस ज़रूर करते हैं। इसीलिए यही सबसे है, अगर आपको किसी को प्रॉब्लम आ रही है, आप मैक्सिमम मेल्स डालते हैं, तो वो चेंज हो जाता है। इसीलिए मेरी वीडियोस को मैक्सिमम शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, मेरे इस चैनल के साथ जुड़े रहना, और मैं आपकी हेल्प करता रहूँ और आप मुझे भी इस चैनल को भी